अमीर बहू की गरीब ससुराल में पहली गणेश चतुर्थी। राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए चलना ही होगा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स हम दोनों की शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे और तुम इस बात को समझती ही नहीं हो। देखो, अभी भी वक्त है, तुम अपने लिए सही फैसला ले सकती हो। राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बार तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना चाहिए। अगर तुम उनसे मिलोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे रिश्ते के लिए तैयार हैं या नहीं? मैं बहुत गरीब हूँ और तुम्हारे माता पिता बहुत अमीर हैं। तुम एक अमीर खानदान की लड़की हो। तुम्हारे माता पिता गरीब परिवार में तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। और अगर तुम्हें फिर भी तसल्ली नहीं हो रही तो चलो, मैं आज तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ जरूर मांगूंगा। राहुल ऐसा कहकर कनिका के साथ उसके घर पहुंच जाता है, जहां वह उसके माता पिता से कनिका से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगता है। लेकिन कनिका के माता पिता राहुल को बहुत जलील करते हैं। ये सब कनिका से देखा नहीं जाता और वो अपने माता पिता से कहती है, आप लोगों ने मेरे प्यार की बेइज्जती की है। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि राहुल को मैं पसंद करती हूँ। आपने उसकी इतनी इंसल्ट की। खैर, मुझे अपनी पसंद पर कोई शक नहीं है। राहुल मुझे बहुत खुश रखेगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ। कनिका राहुल का हाथ पकड़कर वहां से जा रही होती है कि तभी उसके पिता कहते हैं, अगर तूने आज इस घर की दहलीज को पार किया तो उसके बाद कनिका तेरा इस घर से हमेशा के लिए नाता टूट जाएगा। कनिका अपने पिता की बातों को नजरअंदाज कर देती है और राहुल के साथ घर से निकल जाती है, जिसके बाद वह राहुल के साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। आखिरकार मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भर ही गया। जो मैं चाहती थी वो आज पूरा हो ही गया। चलो राहुल, मुझे मेरे ससुराल ले चलो। राहुल कनिका को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां एक छोटा सा टूटा फूटा घर देखकर कनिका दंग रह जाती है और आसपास की जगह देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाती है। राहुल, क्या सच में तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ कनिका, ये मेरा घर है। मैंने कहा था ना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गाड़ी बंगला नहीं है। अब तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा। उस समय तो कनिका राहुल से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप उसके साथ उसके गरीब घर में आ जाती है, जहां राहुल की माँ राजू देवी और उसकी बेटी महिमा कनिका का स्वागत करती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। इसे अपना ही घर समझो। जाओ महिमा, अपनी भाभी के खाने के लिए कुछ तैयार करो। महिमा रसोई में जाती है और आलू पूरी की सब्जी बनाकर कनिका के लिए ले आती है। आलू पूरी को देखकर कनिका को अपना लजीज महंगा खाना याद आने लगता है। अरे ये क्या, नई नवेली बहू के लिए सिर्फ आलू पूरी? मेरे घर तो जब भाभी पहली बार घर पर आई थी तो उनकी पसंद की ढेर सारी चीज बनाई थी, लेकिन इन्होंने तो बस यही लाकर रख दिया। कनिका महिमा का बनाया हुआ खाना खाती ही नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे एक दो दिन बीतने के बाद जब भी राहुल काम के लिए घर से बाहर निकल जाता तो कनिका अपनी सास और महिमा के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती। एक दिन राजो देवी मंदिर में पूजा कर रही होती हैं, तभी कनिका उसे देखकर कहती है, जब देखो पूजा पाठ, अरे इसके अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? हमेशा एक ही चीज करते हुए देखती हूँ मैं तुम्हें। जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ। कनिका, ये क्या तमीज है अपनी सास से बात करने की? तुम देख रही हो ना, आज हमने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है। घर में कुछ ही समय बाद गणेश चतुर्थी वाले दिन हम गणपति बाबा को विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। ओहो, अपनी फालतू की बकवास अपने पास रखो। मुझे अभी नाश्ता चाहिए। जाओ, मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी राजो देवी उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है और उसके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। जिसके बाद महिमा अपने घर के आंगन में मिट्टी की मूर्तियां बना रही होती है और उन पर रंग लगाकर उन्हें और भी सुंदर बना देती है। लगता है मेरी गरीब नंद कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है। क्यों ना मैं इसकी मेहनत पर पानी फेर दूं। जो मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखती है, मैं उसका कोई काम पूरा होने नहीं दे सकती। कनिका ऐसा सोचकर एक पानी की बाल्टी भरकर लाती है और अचानक से आंगन में गिरा देती है, जिसके चलते महिमा की बनाई हुई सभी मूर्तियां खराब हो जाती हैं और पानी में बहने लगती हैं। हे गणपति बप्पा, ये क्या हो गया? मैंने तो बड़े ही प्यार से ये मूर्तियां बनाई थी, लेकिन ये सब तो खराब हो गई। अरे अरे अरे, तुम्हारी सारी मेहनत तो पानी में चली गई।
अब तुम क्या करोगी? मुझे माफ कर देना, ये गलती से हो गया, दोबारा बना लो अब मूर्तियां। कनिका ऐसा कहकर घमंड के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन महिमा अपनी भाभी को फिर भी कुछ नहीं कहती। हालांकि दोनों माँ बेटी कनिका के साथ शुरू से ही अच्छा बर्ताव करती हैं, लेकिन कनिका उनके हर अच्छे काम को खराब कर देती। ऐसे ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का महिमा और राजू देवी को बहुत इंतजार होता है। कनिका, ये पैसे मैंने माँ और महिमा की गणेश चतुर्थी के लिए जोड़े थे। मुझे आज ऑफिस जाना है तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो तुम एक काम करना, ये पैसे अपने हाथों से देना, उन्हें अच्छा लगेगा। बेफालतू की चीजों पर पैसा खर्च करने में क्या मिलता है दोनों माँ बेटियों को? ऐसे तो घर के पैसे बर्बाद ही होंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गणपति बाबा की ही कृपा है जो आज हम 2 वक्त की रोटी सही से खा रहे हैं। चलो, अब तुम्हें जितना कहा है उतना करो। ऐसा कहकर राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही कनिका अपने आप से कहती है, मैं इसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। मैं भी देखती हूँ अभी अपनी गणेश चतुर्थी कैसे करते हैं। पैसा ना होने की वजह से महिमा और राजू देवी दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके चलते महिमा कड़ी मेहनत करके मूर्तियां बनाती है और उन्हें बेचती है, और उनसे मिले हुए पैसों से वो गणेश चतुर्थी की तैयारियां करती है, जैसे घर को अच्छे से सजाना, गणपति बाबा के नए कपड़े लाकर उन्हें पहनाना, उनके लिए मोदक बनाना और कई प्रकार के पकवान बनाना। वो दोनों मिलकर सब कर लेती हैं और आखिरी में वो दोनों कनिका के पास एक बहुत सुंदर बनारसी साड़ी लेकर आती हैं। भाभी, ये साड़ी माँ और मैंने पैसे इकट्ठे करके आपके लिए खरीदी है। आज गणेश चतुर्थी है, आप इसे जरूर पहनना, आपके ऊपर ये साड़ी बहुत प्यारी लगेगी। साड़ी देकर महिमा और राजू देवी वहां से चली जाती है। उनका ये प्यार देखकर कनिका को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी सास और नंद हमेशा से मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करती रही, और मैंने उनके साथ कभी 2 पल प्यार के भी नहीं बोले। ऊपर से आज उनका इतना खास त्योहार था जिसमें मैंने उन्हें पैसे तक नहीं दिए, फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करके गणेश चतुर्थी की तैयारी की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कनिका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते कनिका उन पैसों का गणेश चतुर्थी के चलते सही इस्तेमाल करती है और हर एक कार्य में अपनी सास और नंद की मदद करती है। ये देख वह दोनों बहुत खुश होती हैं। वो सब मिलकर गणेश भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। जैसे ही राजू देवी कनिका को आरती करने की थाली पकड़ाती हैं, आरती करते करते कनिका रोने लगती है। मुझे तो हकीकत में प्यार का असली मूल्य पता ही नहीं था। यहाँ आकर पता चला कि एक परिवार में कैसा प्यार होता है। जो प्यार मुझे मेरे मायके से कभी नहीं मिला, वो आप सभी ने मुझे यहाँ दिया, और फिर भी मैंने आप लोगों की कदर नहीं की। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उस सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बहू, हमें तुमसे कोई गिले शिकवे नहीं है। तू हमारे घर का हिस्सा है। जो भी है उसे भूल जा और आज गणेश चतुर्थी पर अपने हर एक रिश्ते की एक नई शुरुआत कर। अपनी सास के कहने पर कनिका अपने आंसू पोंछती है और आरती करने लगती है। वहीं कनिका का पूरा परिवार, उसके माता पिता और भैया भाभी भी उस पूजा में आकर शामिल होते हैं। ये देख कनिका और भी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से कनिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। देख रहे हो प्रभु, पूरे पृथ्वी लोक में आपके जन्मोत्सव की तैयारियां कितने जोरों शोरों से चल रही हैं। हाँ मूषक, देख रहा हूँ। कदाचित सभी कल के दिन गणेश चतुर्थी पर मेरी मूर्तियों को अपने घर में विराजमान करेंगे और मुझे मोदक, लड्डू और खास करके स्वादिष्ट खीर का भोग भी लगाएंगे। आकाश मंडल में बैठे भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक से बातें कर रहे थे, तो वहीं धरती पर हर घर में गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही थी, जिसमें से एक घर अमीर राजरानी का है, जहां वह बहू पल्लवी और बेटे कबीर के साथ रहती है। गौरी, गौरी, कहाँ है तू? आई मेम साहब। कहाँ थी तू? मंदिर धो रही थी मेम साहब, आपने कहा था ना। हाँ ठीक है ठीक है, ये ले 10,000 रुपए और जाकर दूध, मेवे और खीर के चावल, बादाम, छुआरे, किशमिश, काजू खरीद लाना। गौरी वहीं खड़ी खड़ी हिसाब लगाने लगती है। दूध, चावल, चीनी, मेवे, मखाने, छुआरे खरीद कर भी 5,000 रुपए बच जाएंगे।
मेम साहब ये लीजिए 5,000 बाकी, 5,000 में आराम से सारा सामान आ जाएगा। गौरी जितनी ही गरीब थी उसकी खुददारी उतनी ही ज्यादा थी। वह अपना परिवार पालने के लिए पिछले 4-5 सालों से राजरानी की कोठी में रोटी बनाने के साथ साफ सफाई भी करती आ रही है। राजरानी का परिवार बड़ी धूमधाम से हर साल गणेश चतुर्थी मनाता है। गौरी भी गणेश भगवान के लिए अपने मन में अपार श्रद्धा भक्ति रखती है। मेम साहब सारा काम कर दिया है, अब मैं जाऊं? हाँ जा, मगर कल जरा जल्दी आ जाना। गणेश चतुर्थी के लिए खीर और भोग के लड्डू मोदक तुझे ही बनाने हैं। आप चिंता मत कीजिए मेम साहब, मैं समय से आ जाऊंगी, क्योंकि गणेश भगवान की सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। इतने में राजरानी की बहू पल्लवी बड़े ही घमंड से गौरी से बोलती है, ये ले गौरी, ये भरवा भिंडी तू ले जा। तूने कल रात जैसी बनाई है वैसी ही रखी है, हम में से किसी ने छुई तक नहीं है। वो क्या है ना, कल हमने रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर और मलाई कोफ्ते मंगा लिए थे। मेरा खाने का बड़ा मन था, एक नंबर का स्वाद था, मगर तुझे कैसे पता होगा, तूने तो खाया भी नहीं होगा। गरीबी का ताना सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस सब्जी के लिए शुक्रिया मैडम जी, चलती हूँ। सब्जी लेकर गौरी अपनी झोपड़ी में आ जाती है, जहाँ राजू और राधा भूखे होते हैं। माँ तुम आ गई, इसमें क्या है? भिंडी की सब्जी है बच्चों, तुम्हें पसंद है ना? मैं फटाफट से रोटी सेक देती हूँ। अपने पति और सास और बच्चों के खा पी कर सो जाने के बाद गरीब गौरी अपनी झोपड़ी की ओट पर बैठी अगले दिन की गणेश चतुर्थी के बारे में सोच रही थी। कल गणेश चतुर्थी है और मुझ गरीब के पास इतने भी पैसे नहीं जो मैं बप्पा की एक मूर्ति खरीद कर उन्हें घर में विराजमान करूं। ये कहते कहते गौरी बहुत रोती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मगर मैं अपने आंगन की मिट्टी से ही मूर्ति बनाऊंगी। भक्ति से भरकर गौरी मूर्ति बनाकर अगले दिन उसे अपने घर में विराजमान करके राजरानी के घर आकर सारी तैयारी करके आंगन में भूखे प्यासे कड़ी धूप में चूल्हे पर खीर बनाते हुए भजन गाने लगती है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। भजन सुनकर आकाश मंडल में बैठे भगवान गणेश मुस्कुराकर अपना मुकुट कुंडल कसने लगते हैं। स्वामी आप अपने मुकुट कुंडल क्यों कस रहे हो? कदाचित पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी तो नहीं? तुमने सुना नहीं मूषक, मेरी भक्त ने मुझे खीर खाने के लिए निमंत्रण भेजा है। स्वामी फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर तो मैं भी आपके संग चलूंगा। भगवान गणेश मूषक और नंदी के साथ धरती पर बच्चे का रूप लेकर राजरानी के घर आते हैं। तभी बैल नंदी रंभाने लगता है। खीर की खुशबू इसी घर से आ रही है, प्रतीत होता है खीर इसी घर में बनी है। चलिए ना स्वामी, अंदर चलते हैं खीर खाने के लिए। मुझ चूहे के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मूषक की बात पर भगवान गणेश मुस्कुरा देते हैं। तभी पल्लवी वहां आकर उन्हें घूरते हुए कहती है, अरे अरे ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हो कौन तुम दोनों? मेरा नाम विनायक है और ये मेरा भाई लड्डू है। हम रास्ता भटक गए हैं, इसलिए बहुत भूख लगी है। इस घर से बड़ी अच्छी खीर की खुशबू आ रही है, थोड़ी खीर खिला दो। अरे अभी गणेश जी को भोग नहीं लगा और तुम भिखारियों को खीर खिला दे, चलो भागो यहाँ से। थोड़ी सी खीर खिला दो ना मैया, वैसे भी बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। हमारे साथ हमारा बैल भी भूखा है। बित्ते भर का है नहीं और देखो कैसे बातें बना रहा है। और तुम्हें तो रूखी सूखी रोटी खिला भी देती, मगर ये बैल तो भंडार घर जितना राशन खाएगा। इतना फ्री फंड का थोड़ी आता है। वैसे ही गणेश चतुर्थी में इतना खर्चा हो चुका है। इस तरह से पल्लवी बच्चे के रूप में आए गणेश और मूषक को भगा देती है। वहीं थोड़ी देर में राजरानी भगवान गणेश की मूर्ति को चांदी के बर्तन में खीर भरकर भोग लगाती है और बची हुई खीर गौरी को देती है। ये ले गौरी, ये बची हुई सारी खीर तू अपने घर ले जाना। शुक्रिया मेम साहब। खीर लेकर गौरी पहले मंदिर आकर अपनी भक्ति के भेंट स्वरूप भोग लगाती है। प्रभु मुझ गरीब का लगाया हुआ भोग स्वीकार कीजिए। मेरे पास इस खीर के अलावा मोदक और लड्डू नहीं जो मैं आपको भोग लगाती।
ये लो बेटी, बप्पा का प्रसाद लो। शुक्रिया पंडित जी। प्रसाद में गरीब गौरी को ढेर सारे लड्डू मिलते हैं। तभी भगवान गणेश मूषक और नंदी के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर प्रकट होकर इस बार पंडित की परीक्षा लेते हैं। पंडित जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। पंडित गुस्से से कुड़कुड़ाता हुआ उन्हें एक लड्डू देता है। पता नहीं ये भिखारी कहाँ कहाँ से आकर रोज रोज मंदिर की सीढ़ियों पर जम जाते हैं। ये लो एक लड्डू, दोनों आधा आधा बांट कर खा लो। पंडित जी, एक लड्डू और दे दीजिए, हमारा बैल भी बड़ा भूखा है। अरे बैल के लिए लड्डू नहीं है मेरे पास, चलो भागो यहाँ से। ये कहकर पंडित गणेश को धक्का देते हैं। तभी नंदी बैल गुस्से में सींग मारने वाला होता है। तभी गौरी उसे अपने प्रसाद में से लड्डू खिलाती है। अब पंडित जी, इस बेजुबान बैल को मत मारिए, आज गणेश चतुर्थी है और माँ पार्वती जितना प्यार अपने बेटे गणेश से करती हैं, उतना ही नंदी से भी, जो बैल हैं। गौरी उस बैल को कुछ लड्डू खिलाकर उन दोनों बच्चों को एक एक लड्डू देकर अपनी झोपड़ी में आती है। आ गई बहू, अरे क्या लाई है खाने को? मेम साहब के घर से खीर लाई हूँ माँ जी, और आते वक्त मंदिर में पंडित जी ने लड्डू दिए हैं। अरे गौरी, अब जल्दी से खीर खिला दे। साल भर रूखी सूखी रोटी खाने के बाद यही गणेश चतुर्थी के दिन तो खीर खाने को मिलती है। गौरी जल्दी से अपने बच्चों, सास और पति को खीर परोसती है। तभी भगवान गणेश और मूषक दरवाजे पर आ खड़े हो जाते हैं। मैया, हमें खीर नहीं खिलाओगी? अरे बहू, ये कौन है? माँ जी, ये बच्चे मुझे मंदिर में मिले थे, रास्ता भटक गए हैं, इनका खीर खाने का मन है तो मैं अपने हिस्से की खीर इन्हें दे देती हूँ। अरे बौरा गई है क्या? अपनी खीर इन्हें दे देगी तो खुद क्या खाएगी? मगर माँ जी, आज गणेश चतुर्थी है और घर आए इन बच्चों को भूखे भेजना भी ठीक नहीं है। क्या पता भगवान गणेश हम गरीबों की परीक्षा ले रहे हों। ये लो माँ, थोड़ी खीर मुझसे और राजू से भी ले लो। गौरी, फिर थोड़ी खीर मुझसे भी ले लो, वरना बाद में कहोगी कि दिया नहीं। सभी की सभी देखा देखी सीबो भी मन मार कर खीर देती है और गणेश जी मूषक के पलक झपकते ही सारी खीर खा जाते हैं। अरे वाह, यह खीर तो बड़ी ही स्वादिष्ट थी, मगर अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं और हमारा बैल डमरू भी भूखा है। अब हमारे पास थोड़ी सी तो खीर बची है, ये भी तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? दादी ने खीर दे दो ना, इन्हें ज्यादा भूख लगी है। इस तरह से गौरी और उसका गरीब परिवार अपने हिस्से की सारी खीर, लड्डू, मोदक सब उन्हें खिला देते हैं। तभी भगवान गणेश, मूषक और नंदी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गणेशा, आप हम गरीब के घर में? हाँ गौरी, तुमने भूखे प्यासे रहकर श्रद्धा भक्ति से मुझे पूजा और तुम सभी ने अपने हिस्से की खीर हमें खिला दी। मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? गणेशा, हमारी झोपड़ी को अच्छे घर में बदल दीजिए ताकि हमारी माँ को अमीरों के घर कोठी में रोटी बनाने ना जाना पड़े। अगले ही पल भगवान गणेश अपनी शक्ति से उस गरीब की झोपड़ी को महल जैसे घर में बदल देते हैं, जो कि अन्न, पानी और धन से भरा हुआ था। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पर कुड़कुड़ाई थी। फिर भी तुम परीक्षा में नहीं पड़ी सीमो, क्योंकि तुमने अपना हिस्सा मुझे दिया। तथास्तु। इस तरह से एक गरीब के घर खीर खाने आए भगवान गणेश विघ्नहर्ता के रूप में उनकी भक्ति के फल में उसके दुख भरे हालातों को सुख में बदल देते हैं।